नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के 5 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो आपके बोर्ड में इसी में से पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 5 है। इसके पहले हम आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो बना दिए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या तथा b बराबर आव्यूह में संख्या, तो सिद्ध कीजिए कोष्टक में ab का इनवर्स फिर बराबर b का इनवर्स a का इनवर्स। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो a बराबर दिया आव्यूह में संख्या पर इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और यहाँ पे जाएगा 1 -4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो b बराबर दिया आव्यूह में संख्या, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 और यहाँ हो जाएगा -1 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे ए बी फिर बराबर और इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ए का मान यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 -4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इस आव्यूह को बंद करने के बाद इसके बीच में गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। और देखिए दोस्तों, b का मान यहाँ पे दिया है, तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 और यहाँ पे जाएगा -1 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति से इन दोनों स्तंभ में पारा गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ हो जाएगा -3। 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में। 3 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस दूसरे पंक्ति से दोनों स्तंभ में पारा गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 4। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 12। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस में 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 5। और देखिए यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और देखिए -12 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -14। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इस ए बी की सहायता से सबसे पहले हम ए बी का इनवर्स का मान निकालेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए बी का इनवर्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 साड़ी में ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ होता है एडजॉइन, यहाँ हो जाएगा ए बी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ए बी की सहायता से सबसे पहले हम साड़ी में ए बी का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी का ये हो जाएगा साड़ी फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए -14 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस में 14, यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। फिर यहाँ हो जाएगा ए बी का ये हो जाएगा साड़ी फिर बराबर लगाएंगे। 25 में से 14 घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 11। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, साड़ी में ए बी का मान आया है -11। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी ए बी की सहायता से एडजॉइन ए बी का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे ए बी का
सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए बी का सहखंड। अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे ए बी और यहाँ पर हो जाएगा 11 फिर बराबर और यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यहाँ आप लिखेंगे 12 बराबर। अब इसके नीचे हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा 21 बराबर और यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ लिखेंगे 22 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ए बी 11 है, ये जो माइनस में 1 है ए बी 11 है, तो पहले इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे -1 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, बचेगा माइनस में 14, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 14। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी 12 का मान निकालेंगे। ये जो 5 है ए बी 12 का मान है, अगर ये 5 लेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी 21 का मान निकालेंगे। ये जो 5 है ए बी 21 का मान है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी 22 का मान निकालेंगे। ये जो माइनस में 14 है इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, बचेगा माइनस में 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम चिन्ह बदलेंगे। आप चिन्ह कैसे बदलते हैं चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। अब देखिए दोस्तों इसका चिन्ह कैसे बदलेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस में 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इसका चिन्ह ऐसे बदलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, इसका चिन्ह इसी प्रकार से बदला जाता है। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम क्या करेंगे, पहले ये जो लिखे इसको मिटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 14 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका सी का मान। अब इसके बाद क्या करेंगे, सी का परिवर्त करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों सी का परिवर्त का मतलब ये होता है जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -14 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। और देखिए दोस्तों ये जो सी का परिवर्त है यही आपका एडज्वाइन ए बी का मान होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ले चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए बी का ये हो जाएगा इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 साड़ी में ए बी और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन, यहाँ हो जाएगा ए बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बराबर लगाएंगे। अब देखिए आप लिखेंगे 1 फिर बटा लगा देंगे। साड़ी में एक ए बी का मान आया है -11, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 11। और देखिए एडज्वाइन ए बी का मान ये है, तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और यहाँ लिखेंगे माइनस में 14 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 माइनस में 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी का इनवर्स ये आ गया है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो ए है इसको यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद ए इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1 - 4। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं चलिए यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर होता है ए इनवर्स बराबर 1 यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए और यहाँ हो जाएगा एडज्वाइन, देखिए यहाँ हो जाएगा एड, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एडज्वाइन ए। ठीक, अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहले साड़ी में ए का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी ए की सहायता से सबसे पहले हम साड़ी में ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर -4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 6
माइनस में यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर, इसको जोड़ेंगे माइनस में 11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों साड़ी में a का मान माइनस 11 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस a की सहायता से एडजॉइन a का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a के सहखंड, देख रहे हैं a के सहखंड। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा a 11 बराबर, और यहाँ हो जाएगा a 12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा a 21 बराबर, और यहाँ हो जाएगा a 22 बराबर। ठीक, अब देखिए दोस्तों a 11 जो है ये 2 है, a 11 है तो 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का बचेगा, माइनस में आएगा 4 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, a 12 का मान निकालेंगे। ये जो 3 है a 12 है, अगर इसको लेंगे देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, a 21 का मान निकालेंगे। ये जो 1 है a 21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, a 22 का मान निकालेंगे। ये जो माइनस में 4 है a 22 है, इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में आएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे अभी बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -4, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आवी को बंद कर देंगे। अब इसका परिवर्त करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे c का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आवी बनाएंगे। अब इसे जो पंक्ति उसको स्तंभ में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आवी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जो c का परिवर्त आया है यही आपका यानी कि एडजॉइन a का मान होता है, ये आपको पता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो a इनवर्स है इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा a इनवर्स बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 बटा साड़ी में a, और यहाँ हो जाएगा एडजॉइन a हो जाएगा। ठीक, फिर आप लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में a का मान, देखिए यहाँ पे दिया -11 है तो यहाँ लिखेंगे -11। फिर इस प्रकार से आगे बनाएंगे, एडजॉइन a का मान यहाँ पे दिया है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a इनवर्स का मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, b इनवर्स का मान निकालेंगे। अब चलिए सबसे पहले जो b का मान है इसको यहाँ पे उतारते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से आगे बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 -2, और यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, b का साड़ी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे b का साड़ी बराबर 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 कम 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा साड़ी में b बराबर 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसी b की सहायता से अब इसका क्या करते हैं, यानी कि एडजॉइन b का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b के सहखंड, देख रहे हैं b के सहखंड, यहाँ हो जाएगा b 11 बराबर, यहाँ हो जाएगा b 12 बराबर, और यहाँ हो जाएगा b यहाँ हो जाएगा 21 बराबर, और यहाँ हो जाएगा b 22 बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो 1 है b 11, इसको लेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, बचेगा 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, b 12 का मान निकालेंगे। ये जो माइनस में 2 है ये b 12 है, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा माइनस में 1, इसको लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, b 21 का मान निकालेंगे। ये जो माइनस में 1 है b 21 है, इसको लेंगे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा माइनस में 2 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, b 22 का मान निकालेंगे। ये जो 3 है b 22 है, इसको लेंगे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तो
तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा प्लस में, और देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यही आएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके आगे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का मिटा करके फिर इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो b के सखंड आया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे c बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब ये जो संख्या है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 और यहाँ हो जाएगा 2 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब c का परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा c का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो पंक्ति उसको इस तरह में लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 और यहाँ हो जाएगा 2 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ए आपका एडजॉइन बी का मान है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे यानी कि बी का इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1/साड़ी में बी, और यहाँ हो जाएगा एडजॉइन बी हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बी का इनवर्स बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 1/साड़ी में बी का मान। देखिए दोस्तों, आया है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, और एडजॉइन बी का मान यहाँ पे आया है इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। आप लिखेंगे 3 2 और यहाँ पे जाएगा 1 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बी इनवर्स का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो यानी कि राइट हैंड साइड इसको ले चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, अब उसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अब इस प्रकार से आप भी बनाएंगे, बी का इनवर्स का मान ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 और यहाँ पे जाएगा 1 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। इसके बीच में गुणा होता है, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान लिखेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ए इनवर्स का मान ये है ना। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। पहले ए इनवर्स का मान यहाँ पे दिया 1/-11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-11, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -1 2, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे 1/-11 को आगे लिख लेंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप भी बनाने के बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -4 में तो -4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा +2, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/-11, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -14, और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे -5 और यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाला और ये वाला, देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है आपका यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है साड़ी में संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा 3ABC -A पर Q -B पर Q -C पर Q। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। आप लिखेंगे B + C और यहाँ हो जाएगा
ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए और यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी और यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे नीचे हो जाएगा ए प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा सी। फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये जो है ऐसे इसको पढ़ते हैं R1, इसको हम लोग पढ़ते हैं R2 और इसको हम लोग पढ़ते हैं R3 और देखिए इधर से हम लोग पढ़ते हैं इसको C1 और इसको हम लोग पढ़ते हैं C2 और इसको हम लोग पढ़ते हैं C3। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा C2 माइनस C3। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए जो ये C1 है इसको उतार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे B प्लस C और यहाँ पर जाएगा C प्लस A और यहाँ पर जाएगा A प्लस B और देखिए यहाँ पे C2 को चेंज करें, ये जो C2 इसको चेंज करेंगे, C2 में से C3 घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में B और देखिए इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि C2 में C3 घटाएंगे, B से B कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में C और देखिए यहाँ पे C2 में से C3 घटाएंगे, C से C कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में A और यहाँ पर जाएगा A B C। फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C1 को चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे C1, देखिए यहाँ पे जाएगा C1 और यहाँ पे प्लस C2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा साड़ी। अब देखिए यहाँ पे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में C2 जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें इसको जोड़ेंगे तो B से B कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि C और देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे C से C कट जाएगा तो यहाँ बचेगा A और देखिए इसमें इसको जोड़ रहे हैं A से A कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि B और देखिए C2 और C3 को नहीं चेंज करें, इसको ऐसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में B और यहाँ जाएगा माइनस में C और यहाँ जाएगा माइनस में A और यहाँ पे लिखेंगे A B C। फिर इस प्रकार से इस साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो C2 है ना, इसमें देखिए तीनों माइनस है। अब इसके बाद क्या करेंगे, C2 में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे C2 से माइनस उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, अब चलिए इसमें क्या करते हैं, C2 से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे माइनस, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। आप लिखेंगे C और यहाँ हो जाएगा B और यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा C और यहाँ लिखेंगे B और यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा A और यहाँ हो जाएगा C। फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब यहाँ पे C लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, C लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, C से गुणा करेंगे C में तो यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस, A से गुणा करेंगे B में तो यहाँ हो जाएगा A B। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, अब ये B लेंगे तो यहाँ हो जाएगा B। अब इसके बाद कोष्टक लगा देंगे, B लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, C से गुणा करेंगे A में तो यहाँ हो जाएगा AC। फिर माइनस B से गुणा करेंगे B में तो यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर। फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे A लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A। फिर कोष्टक A लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, A से गुणा करेंगे A में तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस, B से गुणा करेंगे C में तो यहाँ हो जाएगा BC। फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगा देंगे, आप लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे कोष्टक बना देंगे बड़ा वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, C से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C पे Q और यहाँ हो जाएगा माइनस ABC। अब इसके बाद माइनस B से गुणा करेंगे इन तीन दोनों में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे ABC। अब माइनस से माइनस में गुणा करके यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, B से गुणा करेंगे B स्क्वायर में तो यहाँ हो जाएगा B पर Q
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और देखिए ए से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए पर क्यू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस इन सभी में गुणा कर देंगे चिन्ह से, तो इस सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में सी, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी पर क्यू, और यहाँ हो जाएगा माइनस में ए पर क्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस ए बी सी। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ए बी सी। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू, और यहाँ हो जाएगा माइनस पे सी पर क्यू। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, देखिए अब ये सिद्ध हो गया है। अब चलिए दोस्तों इसको हम मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्लस लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्लस उतारे हुए हैं, ये वाले प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि कोष्टक में cos x इसके पावर में y फिर बराबर, फिर कोष्टक में cos y इसके पावर में x, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे कोष्टक में cos x, और यहाँ पर जाएगा कोष्टक बंद इसके पावर में हो जाएगा y, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ पर जाएगा कोष्टक में cos y इसके पावर में जाएगा x। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको पहले उतारे हैं। अब देखिए दोस्तों इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, अब देखिए आप लिखेंगे लॉग, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x इसके पावर में हो जाएगा y, फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos y इसके पावर में हो जाएगा x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे है ना log कोष्टक में cos x इसके पावर में y, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा log n पे पावर n बराबर यहाँ हो जाएगा n, और यहाँ पे लिखेंगे log m। ठीक, अभी जो पावर में n है ये आगे आ जाता है, देखिए यहाँ पे ये आ गया है। अब ये फार्मूला जो बना है यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये जो पावर में y ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पे जाएगा log, फिर कोष्टक में cos x, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर लगा देंगे, ये जो पावर में x ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x log, फिर कोष्टक में यहाँ पे जाएगा cos y, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग पहला और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे, और इसको हम लोग पहला और इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, देखिए लिख रहे हैं सापेक्ष अवकलन करने पे। अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यहाँ पे लिखा है log कोष्टक में cos x, तो यहाँ पे जाएगा 1/cos x, फिर गुणे। अब देखिए दोस्तों ये जो cos x इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा माइनस में sin x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन, और यहाँ पे जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log कोष्टक में cos x। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा लिखेंगे, पहले का अवकलन यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पहला, यानी कि x हो जाएगा पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा cos y। अब यहाँ पे जो cos y इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin y। अब जो y है इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे दूसरे का अवकलन, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos y, दूसरा लिखेंगे, पहले का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ आप लिखेंगे ये जो माइनस है इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -y,
और यहाँ पर हो जाएगा गुणे, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, फिर बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर माइनस से गुणा करेंगे एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स, यहाँ पर लिखेंगे गुणे, यहाँ हो जाएगा साइन वाई बटे में यहाँ हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में कॉस वाई, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे टेन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा माइनस एक्स, और देखिए यहाँ पे साइन वाई बटा कॉस वाई, इसको हम लिख सकते हैं टेन वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग कोष्टक में कॉस वाई, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो माइनस में है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, और ये जो माइनस में उसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा पहले ये, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, फिर कोष्टक बंद, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको जब पक्षांतर कर देंगे ये माइनस से प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ लिखेंगे टेन वाई, और यहाँ पे जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर, अब इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग कोष्टक में कॉस वाई, कोष्टक बंद, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे माइनस से प्लस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे लिखेंगे टेन, यहाँ हो जाएगा एक्स, और ये प्लस में है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ कोष्टक में बचेगा लॉग, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ लिखेंगे टेन वाई, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर कोष्टक में कॉस वाई, फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इससे देखिए इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे ऊपर लिखेंगे लॉग, और यहाँ जाएगा कोष्टक में कॉस एक्स, कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाएगा वाई, और यहाँ लिखेंगे टेन एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब ये बटे में ये लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स टेन वाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है समाकलन, इसका लिमिट जो है सेक स्क्वायर 2x, फिर बटे में लिखा है कोष्टक में कॉट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको उतारने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, और यहाँ पे लिखा है कॉट एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/10x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 10x, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए यहाँ पे 10x के नीचे 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर यहाँ हो जाएगा बटा 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 1, और 10x से गुणा करेंगे 10x में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में
10² x, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि 10x, और ये कोष्टक में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हर में 2 से गुणा व 2 से भाग करने पे, अब देखिए जो नीचे का हर है इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़े कोष्टक में आप लिखेंगे 2/2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे 1 - 10² x, फिर बटे में हो जाएगा 10x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्टक, और यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ पे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 - 10² x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 10x में तो यहाँ हो जाएगा 2 10x, और ये कोष्टक थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा फिर बड़ा कोष्टक, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये वाला, इसका एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर होता है, हम जानते हैं 1 - 10² x, फिर बटे में होता है 2 10x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि 2x होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यानी कि इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं, चलिए इसमें रखते हैं। अब इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा यानी कि गुणे, और यहाँ लिखेंगे 1/10 2x, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है 10 2x, इसको हम t मान करके अवकलन करेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ सेक स्क्वायर 2x dx ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा 10 2x बराबर हो जाएगा t, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x, अभी 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ लिखेंगे dx फिर बराबर हो जाएगा dt, 2 से dt में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हो जाएगा dt बटे में 2। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, 1/2 को बाहर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x dx, देखिए यहाँ पे 2 यानी कि सेक स्क्वायर 2x dx स्थान पे यहाँ पे dt/2 रखेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा बड़ा कोष्टक, और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे, और देखिए इसको हम लोग t माने थे तो यहाँ हो जाएगा 1/t, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद, इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर लिखेंगे dt। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 1 लिखेंगे, फिर बटा लगा देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा t, और इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, फिर लिखेंगे dt। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/2, और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 1, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा t पे स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे dt। अब ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और यहाँ हो जाएगा समाकलन ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा t पे स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 4, और यहाँ लिखेंगे dt। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 1/8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/4 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1/4 और 1/2 गुणा कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा समाकलन में t पर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे t पर स्क्वायर जो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। अब इसका समाकलन करेंगे तो ऊपर 1 जुड़ता है और नीचे भी जुड़ता है तो यहाँ हो जाएगा t पे पावर 3, नीचे हो जाएगा 3, फिर प्लस हो जाएगा c,
फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1/, यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए हम लोग टी किसको माने थे, इसको टी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ पे देखिए इसको टी माने थे 10 2x को, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 2x, इसके पार हो जाएगा 3 क्योंकि 3 है, फिर प्लस हो जाएगा c। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/24, यहाँ लिखेंगे 10 और इसके पावर में 3 2x प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को यहाँ पे हम मानेंगे। चलिए यहाँ पे मानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली संख्या, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी संख्या मानेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या, यहाँ हो जाएगा बराबर y। ठीक, अब देखिए दोस्तों दो धन संख्या यहाँ पे मान ली है, यहाँ पे माने हैं पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y माने हैं। अब चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जिनका योगफल 15 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पहले के अनुसार, आप यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या और यहाँ पे लिखा है योगफल, योगफल मतलब होता है जोड़, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल दिया हुआ है 15। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 15 माइनस x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है y बराबर 15 माइनस x, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न दूसरे के अनुसार, यानी कि ये जो पहली संख्या इसका वर्ग और जो दूसरी संख्या इसका वर्ग कह रहा है यहाँ पे, यानी कि दोनों का वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो यहाँ हो जाएगा f(x) बराबर पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे y के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, देखिए यहाँ पे y के स्थान पर इसको रखेंगे 15 माइनस x को, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस x और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो आया है इसका हम x अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ पे देखिए f(x) का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा f'(x), फिर बराबर लगाएंगे x² का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर प्लस इसका अवकलन करेंगे जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक में 15 माइनस x। अब ये जो कोष्टक में 15 माइनस x है इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 का अवकलन 0 और x का अवकलन हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे f'(x) फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 से गुणा कर देंगे इस प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर कोष्टक में 15 माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो -2 है इससे क्या करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे पारी पारा, तो यहाँ पे आ जाएगा f'(x) बराबर 2x। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 15 में, तो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस में और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 2x। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f'(x) बराबर यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 30। अभी जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद
बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक, क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एफ डैश एक्स रहेगा उसके स्थान पे 0 रखेंगे। अब चलिए जो समीकरण नंबर 2 है एफ डैश एक्स के स्थान पे 0 रखते हैं यहाँ पे। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स के स्थान पे हो जाएगा 0, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 30। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस में 30 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस से प्लस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 30। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 से 30 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 30 बटे में 4। इसको काटेंगे 2 से, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, यानी कि 2 से 30 को काटेंगे 15 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों x बराबर आया है 15/2, यहाँ पे x का मान। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर आया है 15/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये सीधा रेखा खींचेंगे और देखिए यहाँ पे होता है प्लस में इनफाइनाइट और देखिए यहाँ पे होता है माइनस में इनफाइनाइट और यहाँ पे होता है बीच में 0 और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 15/2। अब देखिए ये जो बिंदु है ये आपका 15/2 हम लोग मान ले रहे हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों ये जो x का मान आया है 15/2 आया है प्लस में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम x का मान 15/2 से बड़ा रखेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर इसमें देखिए ये जो है ना इसमें f(x) बराबर, अगर इसमें हम 15/2 से जो मान है उससे बड़ा रखेंगे इसमें x के स्थान पे, तो जो भी मान निकल के आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और बताते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आया है 15/2, अगर हम लोग इससे बड़ा यानी कि 15/2 से मान कोई बड़ा रखते हैं x बराबर, इसमें ये जो f(x) बराबर है तो जो मान निकल के आएगा वो प्लस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्लस से माइनस की तरफ चल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 15/2 पर f(x) का मान प्लस से माइनस के तरफ, देखिए तरफ बदल रहा है। अतः देखिए अतः x बराबर 15/2 पर न्यूनतम, देखिए लिख रहे हैं न्यूनतम मान होगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं यानी कि x बराबर 15/2 पर f(x) का मान प्लस से माइनस की तरफ बदल रहा है, अतः x बराबर 15/2 पर न्यूनतम मान होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों इतना लिखने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः x बराबर 15/2 पर न्यूनतम मान ज्ञात होगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है x बराबर 15/2 तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 15/2 समीकरण, देखिए समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम क्या करेंगे x बराबर 15/2 रखेंगे। चलिए जो समीकरण 1 पहले यहाँ पे उतार लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर यहाँ पे 15 माइनस x हो जाएगा, x के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 15 माइनस यहाँ हो जाएगा 15/2 और यहाँ हो जाएगा y बराबर, अब देखिए 15 नीचे एक लगाएंगे 2 से गुणा करेंगे 15 में तो यहाँ हो जाएगा 30, 1 से गुणा करेंगे 15 में तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 30 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, देखिए दोस्तों ये y जो है आया है 15/2 और यहाँ पे आया है x बराबर 15/2, यही पे क्या हो जाएगा यानी कि आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे छठवां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे
चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छठवां वापस उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है हल कीजिए कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद, और यहाँ पे लिखा है डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2xy फिर यहाँ लिखेंगे dy बराबर हो जाएगा 0, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ये बचेगा 2xy और यहाँ हो जाएगा dy फिर बराबर, इसको उधर पक्षांतर करेंगे ये प्लस है माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद और आप लिखेंगे डी एक्स, ठीक। अब देखिए दोस्तों इससे इसमें भाग करेंगे और डी एक्स से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर फिर कोष्टक बंद और बटे में हो जाएगा यानी कि 2xy, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, देख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा v बराबर y बटे में x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे v के नीचे 1 लगा देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा vx बराबर y। अब इसको हम पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1 फिर प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन हो जाएगा dv बटे में dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि dy बाई dx, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, v से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस x और यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx फिर बराबर हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आया है dy बाई dx इसका ये जो मान है इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिख रहे हैं समीकरण 1 में dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बटा dx का मान रखने पर, ठीक। अब चलिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे जो लिखा है dy बाई dx, अब इसके स्थान पर इसको रखते हैं समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ हो जाएगा v प्लस x और यहाँ हो जाएगा dv बटा dx फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे देखिए यहाँ पे दोस्तों x के स्थान पे कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे माइनस फिर कोष्टक हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस और देखिए यहाँ पे लिखा है y के स्थान पर हम लोग इसको रख सकते हैं v और x को। तो देखिए यहाँ पे y का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर कोष्टक बंद फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x फिर गुणे y के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे vx को तो यहाँ हो जाएगा vx, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे v प्लस x और यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx फिर बराबर। अब देखिए दोस्तों ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे कोष्टक में बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर फिर कोष्टक में फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों vx से गुणा करेंगे 2x में तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर v और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये जो बचा है अब इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v प्लस x और यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 माइनस v स्क्वायर फिर कोष्टक में फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2v, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x dv बटे में dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस
1 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा 2v, इसको उधर पक्षांतर करेंगे ये प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में v, अब v के नीचे 1 लगा देंगे और यहाँ बचेगा x dv बटे में dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस प्लस भी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 2v से v में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2v स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2v, फिर यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा dv बटे में dx, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2v स्क्वायर में से 1v स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए 2v स्क्वायर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2v। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे x dv बटे में dx, फिर बराबर ऊपर से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर कोष्टक 1, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 2v। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2v से इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पे जो लिखा है 1 प्लस भी स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे और dx से इसमें गुणा करेंगे और x से उसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2v, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस भी स्क्वायर, इससे गुणा कर रहे हैं, इससे भाग कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा dv, फिर बराबर यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पे dx से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस dx और x से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/x। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 2v, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dv, फिर बराबर माइनस को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला है इसको हम क्या करेंगे, टी मान करके अवकलन करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए माना, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम भी के साथ अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2v और यहाँ हो जाएगा dv, फिर बराबर हो जाएगा dt। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये 0 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2v dv बराबर हो जाएगा dt। और देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए 2v dv के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ आप लिखेंगे यानी कि 1/, इसको हम लोग टी माने थे तो यहाँ हो जाएगा t और यहाँ लिखेंगे dt और यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन माइनस में 1/x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, 1/t का अगर हम समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष तो यहाँ पे आ जाएगा log, यहाँ पर हो जाएगा t, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 1/x का हम समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष तो यहाँ हो जाएगा log x और यहाँ हो जाएगा प्लस log c हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log, और देखिए हम लोग t किसको माने थे, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम लोग t माने थे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, और देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको इधर फेंक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में log x, फिर बराबर हो जाएगा log c। ठीक, अब देखिए दोस्तों, v हम लोग किसको माने थे, देखिए यहाँ पे माने थे v बराबर y/x को v माने थे, तो v के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस, देखिए यहाँ पे v का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, फिर बटे में x स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस log x, फिर बराबर हो जाएगा log c। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक के नीचे एक लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log, फिर कोष्टक में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा x स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस log x, फिर बराबर हो जाएगा log c। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है
log m प्लस log n का, तो यहाँ हो जाएगा log, और देखिए यहाँ पे ये m इंटू n हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे इंटू चाहे गुणा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हम लिखेंगे log c, और देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा और देखिए log से log कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे c के नीचे एक लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा सी एक्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे लिखा बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप के द्वारा निरूपित है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया है ए वेक्टर बराबर, इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप अब प्लस 3k कैप। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर बराबर 2i कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप। ठीक, अब देखिए दोस्तों इन दोनों को उतारने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के गुणा का परिमाण, देखेंगे गुणा का परिमाण समांतर, देखेंगे समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के गुणा का परिमाण समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। अगर आप लोग पहले वाले में देखेंगे ए वेक्टर में, देखिए यहाँ पे आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक 3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो बी वेक्टर दिया है यहाँ पे बराबर करके आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, यहाँ पे लिखेंगे आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक -7 है और के का गुणांक 1 है, और इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे आई कैप लेंगे, अगर हम आई कैप लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा कोष्टक 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ होता है -7 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 7 × 21 माइनस में, यहाँ पर रखेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 21 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे जे कैप लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 फिर -2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लेंगे अब के कैप फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे के कैप लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 7, यहाँ होता है माइनस, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में तो यहाँ पे माइनस में 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 21 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 20, 20 से गुणा करेंगे आई कैप में तो यहाँ हो जाएगा 20 आई कैप। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे, बचेगा माइनस में 5, -5 से गुणा करेंगे माइनस जे कैप में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 5j कैप। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 5, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा -5k, तो यहाँ लिखेंगे -5k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का परिमाण निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का ये हो जाएगा परिमाण, फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई का गुणांक जो है 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर, फिर प्लस जे का गुणांक देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस के का गुणांक -5 है, तो लिखेंगे -5 का स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का परिमाण के बराबर, इस प्रकार से करनी बनाएंगे। 20 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, फिर प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, फिर बराबर, अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450। ठीक, अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करनी में 15 गुणे 15 2 बार है, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर 15, और यहाँ हो जाएगा करनी में 2 वर्ग इकाई। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के गुणा का परिमाण समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि परिमाण में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान ये आया है, ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 8वां नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, घन का जो आयतन है उसको हम लोग भी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना घन का आयतन, यहाँ हो जाएगा भी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे घन का कोर, देखिए लिख रहे हैं घन का कोर, यहाँ हो जाएगा x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय, देखिए लिख रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा h। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं माना घन का आयतन भी है, घन के आयतन को भी मान लिए हैं। इसके नीचे लिखे हैं घन का कोर जो है x है, फिर यहाँ पे लिखे हैं नीचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा dv बटे में dt जो है 9 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से ये बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे dv बटा dt हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है, देखिए यहाँ पे लिखा है घन का कोर, तो यहाँ हो जाएगा कोर, देखिए कह रहे हैं कोर की लंबाई, देखिए कह रहे हैं कोर की लंबाई यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 सेमी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि ds बटे में dt का मान हमें निकालना है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं घन
का आयतन, घन का आयतन यहाँ पर होता है v बराबर x पे q होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है v बराबर x पे q, इसका हम t के साथ अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dv बटे में dt, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3x पे स्क्वायर, और देखिए x का फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बटे में हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे dv बटा dt का मान दिया हुआ है, यहाँ पे 9 तो यहाँ लिखेंगे 9, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx बटे में dt। अब देखिए यहाँ पे जो 3x स्क्वायर इससे 9 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 बटे में 3x स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dx, फिर बटे में हो जाएगा dt। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से 9 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 3 का 9, यहाँ पे बचेगा 3, फिर बटे में हो जाएगा x स्क्वायर, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dx बटे में हो जाएगा dt। अभी जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं घन का पृष्ठीय, देखिए लिख रहे हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ होता है s बराबर 6x पे स्क्वायर होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ds, फिर बटे में हो जाएगा dt, फिर बराबर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा x, और x के फिर से अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बटे में हो जाएगा dt। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ds बटे में हो जाएगा dt, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 12 तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे दिया हुआ 10 तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे dx बटे में dt का मान यहाँ पे दिया है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे में x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे ds, फिर बटे में हो जाएगा dt, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 10, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि x के स्थान पे 10 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 काट देंगे, और देखिए यहाँ पे अगर हम यानी कि 12 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 12 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा ds बटे में हो जाएगा dt, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 12 3 36, और नीचे आ जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 36 में क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ds बटे में dt, यही आपका यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की किस दर से बढ़ रहा है, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम संख्या है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद अब चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक पासा है उसको पहली बार फेंकते हैं और देखते हैं उसमें जो प्राप्त संख्या आता है क्या क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली बार पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या यहाँ हो जाएगा यानी कि a बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पहली बार पासे को फेंकने पर जो प्राप्त संख्या आया है 1 2 3 4 5 6 आया। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली बार पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए लिख रहे हैं
यहाँ पे लिखे हैं पहली बार पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा प्रायिकता ए बराबर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पहली बार जब पासा फेंका गया था तो उसमें जो संख्या आया था 1 2 3 4 5 6 आया था। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखे हैं पहली बार पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कितना बार है, यानी कि 1 2 3 बार है, तो यहाँ हो जाएगा 3/6, क्योंकि 6 संख्या में 3 विषम संख्या आया है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब पासे को दूसरी बार फेंकेंगे, जो एक पासा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पासे, देखिए लिख रहे हैं पासे को दूसरी बार फेंकने पर प्राप्त संख्या यहाँ हो जाएगा b बराबर। देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक पासा था, उसको अब क्या किए हैं, दूसरी बार फेंके हैं। अब जो प्राप्त संख्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कोष्टक 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, पासे को जब दूसरी बार फेंके हैं तो जो प्राप्त संख्या आया है 1 2 3 4 5 6 आया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी बार पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए हो जाएगा प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता b हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब जब दूसरी बार पासा फेंका गया था, जो संख्या आया था 1 2 3 4 5 6 आया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितनी बार विषम संख्या आया है, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ आ जाएगा 3/6। इसको काटेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तीसरी, देखिए रहे हैं तीसरी बार पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा c बराबर। देखिए यहाँ पे अगर हम तीसरी बार पासा फेंकेंगे तो उसमें जो संख्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब तीसरी बार पासा फेंके हैं, अब उसके बाद देखेंगे उस पर जो विषम संख्या आ रहा है कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे तीसरी, देख रहे हैं तीसरी बार पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे PC फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 3 विषम संख्या आ रहा है, तो यहाँ जाएगा 3/6। अब इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 3 × 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बहुत सारे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक पासे को 3 बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता। अब इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता A, यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फिर ये कोष्टक बंद, फिर बराबर, यहाँ हो जाएगा प्रायिकता A इंटू प्रायिकता B इंटू प्रायिकता C हो जाएगा। इसके बाद बराबर लगाएंगे, प्रायिकता A का मान दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर गुणे। प्रायिकता B का मान दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर गुणे। प्रायिकता C का मान दिया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर बराबर लगाएंगे। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 8। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक पासे को 3 बार जब फेंके हैं तो उसमें जो विषम संख्या आने की प्रायिकता है 1/8 है। यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे दशमलव और प्लस लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव और प्लस उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम आपको हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 5y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है x + y बराबर है 8 के, चाहे 8 से ये छोटा है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 3x + 5y बराबर है 15 के, चाहे 15 से बड़ा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है x बराबर है 0 के, चाहे 0 जो है x से छोटा है। फिर देखिए यहाँ लिखा है y जो है 0 के बराबर है, चाहे 0 जो है y से छोटा है। ठीक, इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x + y और यहाँ हो जाएगा 8। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 5y और यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको भी उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा y और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर 8। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बराबर लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x + 5y बराबर हो जाएगा 15। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये x बराबर है 0 के तो यहाँ लिखेंगे x बराबर ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y बराबर 0। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, अभी जो समीकरण नंबर 1 है इसको लेकर हल करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 8। अब इसके बाद इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y बराबर हो जाएगा 8 तो यहाँ हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 8 तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है इसको भी लेकर नीचे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 से। ठीक, अब सबसे पहले इसको नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। देखिए ये डब्बा बना दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले x स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 5y बराबर 15। 5 से 15 भाग कर देंगे, 3 बार में जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 3x बराबर 15। 3 से 15 भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पहला डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है। अब इन दोनों की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये रेखा खींचेंगे, देखिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये दोस्तों होता है x, यहाँ पे h होता है और ये आपका होता है x' और यहाँ पे ऊपर होता है y और नीचे होता है y'। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा 8। ये भी आपको जैसे समझ में आ रहा होगा। नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बाएं साइड में भी नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लिख लीजिएगा।
और देखिए यहाँ पे नीचे भी हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों ये जो बिंदु है ये आपका होता है 0,0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो पहला ये डब्बा है यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0। और देखिए यहाँ पे y का मान आया था 8, यहाँ पे y ऊपर है प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये y का मान 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे x का मान 8 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस में 8, ये x पे है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 से इस 8 को मिला देंगे। देखिए दोस्तों ये मिला रहे हैं, ये सीधा इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम स्केल की सहायता से नहीं मिला रहे हैं, आप लोग स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा डब्बा है इसको भी क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखे थे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे y का मान आया था 3, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान 3। और देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे x का मान 5 आया था, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 5। अब इसके बाद 3 और 5 को मिलाएंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसको मिला रहे हैं, आप लोग सीधा इसको मिला लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आपका और ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, देखिए ये बिंदु हो जाएगा आपका 0,8 और ये बिंदु हो जाएगा 8,0 और ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 5,0 और ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे यानी कि यहाँ हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इस बिंदु को A यहाँ पे O मान लेंगे और इस बिंदु को यहाँ पे A मान लेंगे और इस बिंदु को C मानेंगे और इस बिंदु को D मानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों इस पहले बिंदु को O और इसको A, इसको क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए ये B है ना, यहाँ पे हो जाएगा ये B और ये हो जाएगा आपका C। ठीक, O A B C हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये O बिंदु, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु पर ये जो घिरा क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे ये जो घिरा क्षेत्र है। अब इसके बाद क्या करेंगे, O बिंदु पर, A बिंदु पर और B बिंदु पर और C बिंदु पर हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान निकालेंगे। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बड़ा सा डब्बा बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे ये रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पे पहला, यहाँ पे जाएगा दूसरा और यहाँ पे जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा यानी कि यहाँ पे चौथा। ठीक, और देखिए यहाँ पे ये बीच में रेखा खींचेंगे, यहाँ हो जाएगा ये बिंदु हो जाएगा और देखिए यहाँ हो जाएगा ये z बराबर ये समीकरण जो दिया है x + 3y। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों O बिंदु जो है यहाँ पे दिया हुआ है 0,3, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि O बिंदु 0,3 और देखिए यहाँ पे A बिंदु दिया 0,8, तो यहाँ लिखेंगे A बिंदु 0,8 और देखिए यहाँ पे B बिंदु दिया है 8,0, तो यहाँ लिखेंगे B बिंदु यहाँ हो जाएगा 8,0 और देखिए यहाँ पे C बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि 5,0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे O बिंदु, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु पर देखेंगे कौन सा जो मान है न्यूनतम मान है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे Z O हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। ये देखिए ये पहला जो x है, दूसरा जो है y है, तो यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा +3 और देखिए y के स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 3, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ZA बराबर ये पहला बिंदु जो है 0 ये आपका होता है x और ये जो 8 है आपका हो जाएगा y, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 3 गुणे 8 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो B बिंदु है ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो यहाँ लिखेंगे Z, यहाँ हो जाएगा B बराबर x स्थान पे 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर +3 गुणे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे ZC बराबर ये पहला बिंदु आपका x, दूसरा ये जो है 0 आपका y हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 0, इसको हल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों
ओ बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु पर अगर आप लोग चारों में ध्यान से देखेंगे, ये जो सी बिंदु है यहाँ पे सबसे न्यूनतम मान 5 आया है। अब इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे बिंदु, देखिए लिख रहे हैं बिंदु, यहाँ पे हो जाएगा सी पर न्यूनतम, देखिए लिख रहे हैं न्यूनतम मान होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जेड, यहाँ हो जाएगा सी बराबर यानी कि 5 न्यूनतम है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।